रूस ने किया कुछ ऐसा, यूएनएससी में भारत को वीटो मिलने पर लगी मुहर। चीन ही था ऐसा देश जो भारत के वीटो के लिए बन रहा था रोड़ा। लेकिन रूस के जबरदस्त एक्शन से चीन का भी बदला मूड। भारत के वीटो पावर के लिए रूस ने छेड़ दी बाकी देशों से आर पार जंग। तेजस से भी पावरफुल फाइटर जेट पर रूस ने पहली बार मानी भारत की सभी मांगे। अब केले दे दो, तेल ले लो, रूस ने भारत से कर ली बड़ी डील। दोस्तों, इस वक्त भारत दुनिया की बड़ी महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। इस वक्त भारत की इकोनॉमी दुनिया की पहली ऐसी अर्थव्यवस्था बनी हुई है जो सबसे तेज रफ्तार से ग्रोथ कर रही है, और इसी बात से बड़े बड़े देश भी हैरान हैं। वहीं डिफेंस सेक्टर के लिहाज से भी भारत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। भारत खुद की तकनीक से हथियार तैयार कर रहा है और दुनिया उन्हें खरीदने के लिए मास लेवल पर ऑर्डर दे रही है। दोस्तों, इसी बीच भारत के लिए रूस की तरफ से एक नहीं तीन शानदार खुशखबरी आई है। रूस इस समय भारत पर इतना मेहरबान हो गया है कि इसके बारे में पूछो ही मत। और इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत का भी बड़ा योगदान है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूस भारत का अजीज दोस्त है और भारत के लिए रूस किसी भी देश के खिलाफ जा सकता है, चाहे फिर सामने वाला देश अमेरिका ही क्यों ना हो। इधर भारत भी रूस के लिए हमेशा तैयार रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को भारत की जरूरत थी, क्योंकि अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ थे और रूस पर इन देशों ने कई सैंक्शंस लगा दिए, जिसके चलते रूस का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप पड़ गया था, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई थी। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते कोई भी देश जब रूस का कच्चा तेल, गैस या फिर दूसरा सामान लेने के लिए तैयार नहीं हुआ और यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसे रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने लगी, तब वह भारत ही था जिसने अमेरिका की धमकियों के बाद भी रूस से इतना कच्चा तेल खरीदा और रूस को इतना सारा पैसा दिया कि रूस अब तक यूक्रेन युद्ध में मजबूती से टिका है। इसलिए न तो रूस भारत का एहसान भूल सकता है और न ही भारत रूस का। बात चाहे S-400 की समय पर डिलीवरी देने की बात हो या फिर रूस के सबसे अहम शहर व्लादिवोस्तोक में चीन की नजरों के बाद भी भारत को अपना सैटेलाइट सिटी देने के लिए ऑफर करना और जमीन देने की बात कहना। रूस ने हर बार भारत से दोस्ती निभाई है। हालांकि रूस चीन के साथ भी मित्रवत संबंध रखता है, फिर भी रूस भारत को ही ज्यादा अहमियत देता है। लेकिन क्योंकि भारत और चीन के बीच ज्यादा पंगा चलता रहा है, बात चाहे LAC पर तनाव की बात हो, हिंद महासागर में चीनी युद्धपोतों की आवाजाही और भारत पर जासूसी करने की बात हो, या फिर मालदीव जैसे देशों को भारत के खिलाफ उकसाना हो, चीन लगातार भारत विरोधी हथकंडे अपनाता रहा है। दरअसल दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर मंच UNSC में भारत को वीटो पावर दिलाने और इस संगठन का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए रूस लगातार प्रयास कर रहा है। और जो 5 नेशन हैं, उन्हें यह बात मनाने के लिए लगातार जोर दे रहा है कि बिना किसी शर्त के भारत को UNSC का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। और आज इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में 3 खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भारत रूस की दोस्ती के लिए वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं UNSC में भारत के वीटो के लिए रूस ने अब क्या कुछ किया है। दोस्तों, भारत लंबे समय से UN का परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर कई देशों ने समय समय पर अपनी सहमति भी जताई है और भारत को UN का परमानेंट मेंबर बनाए जाने को लेकर अपील भी की है। वहीं देखा जाए तो भारत इसके लिए पूरी तरह से योग्य भी है, और अगर भारत UN का स्थायी मेंबर बन जाता है तो इससे UN की इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ेगी। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि रशिया ने भारत को UN का परमानेंट मेंबर बनाए जाने को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। दरअसल दोस्तों, UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। UN के 15 मेंबर्स हैं, जिनमें 5 परमानेंट मेंबर हैं। UN के परमानेंट मेंबर्स में चीन, फ्रांस, रशिया, UK और अमेरिका शामिल हैं। भारत भी लंबे समय से UN का परमानेंट मेंबर बनना चाह रहा है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर किसी डिसीजन को भारत भी इफेक्ट कर सके
इसको लेकर रशिया भी लंबे समय से भारत का फुल सपोर्ट करता आ रहा है और अब एक बार फिर से रशिया ने यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट किया है। अब रशिया ने कहा है कि भारत और ब्राजील की परमानेंट सीटों के लिए मांग बिल्कुल जायज़ है और वह इसकी पूरी तरह से समर्थन करता है। यूनाइटेड नेशन में रशिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि यूएन में सुधारों की बात की जा रही है। ऐसे में भारत को सही पोजीशन दिलाने के लिए हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यूएनएससी की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधित्व का एक्सपेंशन करना जरूरी है। अगर एक्सपेंशन करने का डिसीजन लिया जाता है तो ब्राजील और भारत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। आपको बता दें कि रूस की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लगातार समर्थन दिया जाता रहा है। कई मौकों पर रूस की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि यूएनएससी में भारत को भी स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत एशिया की एक अहम ताकत है। बीते साल रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के दौरान कहा था कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करता है। लेकिन दोस्तों, भारत के इस रास्ते में चीन हमेशा से रुकावट डालता आ रहा है, क्योंकि चीन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत यूएन का परमानेंट मेंबर बने। यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स में अकेले चीन ही ऐसा देश है जिसने अभी तक भारत की मेंबरशिप को लेकर कुछ नहीं कहा है, वरना बाकी के 4 मेंबर्स अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस कई बार भारत की मेंबरशिप को लेकर अपनी सहमति दे चुके हैं। ऐसे में अगर कभी सुरक्षा परिषद का विस्तार होता है तो बाकी 4 सदस्यों का समर्थन भारत को मिलने की उम्मीद है, लेकिन चीन वीटो का इस्तेमाल कर भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोक सकता है। चीन एशिया और विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने से रोकने की कोशिश में लगा है। हालांकि चीन को मैनेज करने के लिए रूस भी काम कर रहा है। हो सकता है इसी साल इस संबंध में पॉजिटिव खबर आ जाए। दोस्तों, अब आपको रूस की तरफ से दिया गया दूसरा तोहफा बताते हैं, यानी रूस की तरफ से जो 5वीं पीढ़ी के योद्धा को लेकर खुशखबरी आई है, वह आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को इस वक्त तत्काल प्रभाव से 5वीं पीढ़ी का योद्धा चाहिए और इसके बाद रूस भारत को अपना Su-75 चेकमेट योद्धा सौंपने के लिए तैयार है। लेकिन पहले इस फाइटर जेट की कीमतें भारत को काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अब रूस ने इस फाइटर जेट की कीमतें सिर्फ भारत के लिए काफ़ी कम कर दी हैं, जिससे अब भारत इस विमान को खरीद सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि ऑफर यह भी है कि भारत चाहे तो अपने यहाँ मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इस अत्याधुनिक फाइटर जेट का निर्माण कर सकता है। यानी भारत चाहे तो अपनी शर्तों के मुताबिक ये फाइटर जेट मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बन सकते हैं। बताया यह जा रहा है कि भारत कुछ शर्तों के साथ इस विमान को खरीद सकता है। इसी बीच एक और खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल रूस भारत से भारी मात्रा में केला खरीद रहा है। इससे पहले रूस इक्वाडोर से भारी मात्रा में केला खरीद रहा था, लेकिन इस समय रूस और इक्वाडोर के बीच संबंध बिगड़ चुके हैं, क्योंकि इक्वाडोर की सरकार ने रूसी सैन्य हार्डवेयर को उच्च तकनीक वाले अमेरिकी हथियारों से बदलने का फैसला लिया है। इक्वाडोर के इस फैसले के बाद रूसी सरकार ने भी अहम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसका फायदा भारत को मिल रहा है। रूस ने इक्वाडोर से फल मंगाने बंद कर दिए हैं। इसमें विशेष रूप से केला, पपीता और अनानास जैसे फल शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत से केले और पपीते की पहली खेप रूस पहुंच भी गई है। दूसरी खेप फरवरी के अंत तक रवाना होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे भारत को यह फायदा होने वाला है कि इस समय रूस में केले की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके लिए रूस भारत को कई बड़े ऑफर दे रहा है और वहीं भारत की कई तेल कंपनियां रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए बात कर रही हैं और अब यही उम्मीद लगाई जा रही है कि रूस भारत को फिर से सस्ता तेल दे सकता है। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।